दूसरा माना वला तुसरिफू, हद से आगे मत बढ़ना, इसका मतलब फजूल खर्ची मत करना। अगर काम आपका 1 पाव गोश्त से चल रहा है तो 1 किलो मत लाना। अगर आपका काम 1 किलो गोश्त से चल रहा है तो समाज और सोसाइटी को दिखाने के लिए 10 किलो मत लेना। एक माना इसका यह है, खाओ और पियो, खाने और पीने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ मत करना, फजूल खर्ची मत करना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में साफ कह दिया गया, मस्जिद में पहली चीज जीनत अख्तियार करो, नंगे मत घूमो। दूसरी चीज, खाने और पीने में कोई रुकावट नहीं, जो हलाल चीजें हैं वो आप खा सकते हैं और पी सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज, उसकी एक लिमिट बता दी है। वो लिमिट ये है, जरूरत के तहत, जरूरत के मुताबिक आप उतनी चीजें खाएं, ज्यादा नहीं। फजूल खर्ची ना करें उसके अंदर, और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। कुरान की पहली आयत। आइए दूसरी आयत की तरफ हम आपको लाते हैं। दूसरी आयत की तरफ आइए। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाया है, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, व आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। इस आयत में बहुत तफसील से कहा गया, वो आतिज़ल क़र्बा, अपने रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स जो हैं, कराबतदारों का पूरा हक अदा करो। समाज सुधार है तो यही बातें आएंगी। वो आतिज़ल क़र्बा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, फ़कीरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का भी हक अदा करो। वब्नस सबील, और मुसाफिरों का हक अदा करो। तीसरी चीज, मुसाफिरों का हक अदा करो। आगे का वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, लेकिन इनके हक अदा करते वक्त भी तुम फजूल खर्ची नहीं कर सकते। हमारे पास 1000 रुपया है, वही 1000 है। हमारे बीवी बच्चे हमारे पास हैं, सुनिए, हमारे बीवी बच्चे, उनको भी खाना खिलाना है, पिलाना है। अब कोई रिश्तेदार आ गया, या कोई बहुत गरीब आदमी आ गया, या कोई मुसाफिर आ गया, उसको भी ज़रूरत है, हम उसका हक अदा। अब हमें सोच नेकी करना, नेकी हम चाहते हैं हमें सवाब मिल जाए। हमने क्या किया, हमारे पास 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये ही आपको दे दिया। लो, यहाँ 1000 रुपया भी आप नहीं दे सकते, आपने उनको दे दिया। वो तो मांग रहा है, उसको दे दिया। अब आपके पास क्या बचा? जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप खुद भीख मांगोगे क्या? अब दूसरों के सामने आप हाथ फैलाओगे क्या? आप देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इशारा आप समझ लीजिए मेरा। अच्छे कामों में, नेक कामों में, गरीब और मिस्कीन में भी हम अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत या जितना का सासा हमारे पास, हम वो पूरा नहीं दे सकते। जब उनमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते तो 250 और 300 बारातियों, चोरों, लुटेरों और डाकुओं का पेट भरने की इजाजत तुम्हें किसने दी? कौन आ रहा है? बारात आ रही है। कितने आदमी आ रहे हैं? 200 आदमी आ रहे हैं। 200 आदमी, ये 200 लोग नहीं है, ये 200 चोर हैं। बुरा लगेगा, उन मौलवियों को भी बुरा लगेगा जो निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, लगेगा।
हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात में, इसकी बारात जा रही है। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहाँ जा रहा? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको ज़रूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पर लुटाया जाएगा, डकैतों पर लुटाया जाएगा, जहेज पे माल खर्च किया जाएगा और राजा बाबू को बाइक मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला अपनी हेमा मालिनी को बिठा के ले जा, उसको दी जाएगी। ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। पहली चीज सुनिए, वो आतिजल करबा, कुरान की आयत देखिए, वो आतिजल करबा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा पूरा हक अदा करो। वल मिस्कीन, और तुम्हें जो मिस्कीन नजर आए, जो गरीब नजर आए, उनका भी हक अदा करो। वब्न सबील, मुसाफिरों का भी हक अदा करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? वला तुबद्दिरु तबदीरा, हक अदा करने में फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और आगे, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हद से ज्यादा लुटाने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतानु लिरब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, उसने अपने रब की कभी शुक्रगुजारी नहीं की है, अपने रब की नेमतों की कभी कदर नहीं की है। वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, वो लायक मलामत और काबिल मलामत है। उसको तो अल्लाह ने अपने दरो दीवार से बेदखल कर दिया है, उसकी एंट्री बंद कर दी है, उसको अपने दरवाजे से भगा दिया है, उसको अपने घर से भगा दिया है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक इस चीज को याद रखो। और तीसरी आयत, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ने यहां पर भी फरमाया, ये थोड़ी सी लंबी आयत है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान ग़रामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। ये है कुरान की आयत। अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं हौनौ, जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो ज़मीन पर संजीदगी से चलते हैं, नज़रें नीची करके बहुत अच्छी तरीके से संजीदगी से चलते हैं, खाकसारी से चलते हैं। उनकी चलन में, उनके जमीन पर चलने में तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता है, आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे मुलाकात करें, मुखातब हो जाए, मौलाना साहब जा रहे हैं, होटल पे लोग चाय पी रहे हैं, दूर से आवाज मौलाना साहब को देखा, मौलाना इधर इधर, एक मसला बता दो, तेरे बाप का नौकर है मौलवी। होटल पे तू चाय पी रहा था, मौलवी को देख के तुझे मसला याद आ गया। अगर मसले की इतनी फिक्र थी तो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? या मौलाना का घर तो इसी गांव में, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? मौलाना को देखकर तुझे मसला याद आ गया। अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया मौलवियों को भी, उलमा को भी। जब जाहिल तुमसे मुठभेड़ कर जाएं, मिल जाएं, जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, तो तुम्हारी संजीदगी क्या है?
कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा बहस करोगे तो जीत पाओगे। आप चाय की होटल पे जाहिल लोग, मौलाना बैठो, हाँ हाँ एक चाय, हाँ मौलाना मसला बताना जरा। अब वहाँ एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। वो जाहिल मौलवी के सामने भी लड़ेगा, है ऐसा वो चलेगी। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है भाई, आपको मसला पूछना है, आप ज़रा मस्जिद में आ जाइए।